कुछ ऐसा ही समझ लीजिए, कभी कभी हो जाता है प्लेयर कोई डिफेंसिव पे कभी कभी कुछ गलतियां हो जाती हैं जो हाथ में नहीं आती हैं दोबारा। तो वहां भी ऐसा ही कुछ हुआ था, डिफेंसिव मिस्टेक थी, कुछ प्लेयर्स की आपस में मिसअंडरस्टैंडिंग भी हो जाती है कभी। तो ऐसा हो जाता है कभी कभी, कोई बड़ी बात नहीं है। देखिए, फ्री थ्रो की वजह से तो मैं ज्यादा नहीं मानता हूँ, मिसिंग कोई बड़ी बात नहीं है, मिसिंग तो हो जाती है प्लेयरों की, कोई बात नहीं उसमें, ठीक है। वो भी एक क्रूशियल टाइम पे मिसिंग नहीं होनी चाहिए, वो हो गई तो ठीक है। उसके बाद मैं समझता हूँ कि जो हम कर सकते हैं जैसे डिफेंस, तो वो तो हमें जरूरी है ना। मैं डिफेंस के ऊपर मैं थोड़ा सा वो कॉन्सेंट्रेट करता हूँ कि डिफेंस की वजह से हम लैग कर गए। अगर वही जैसे कॉर्नर से प्लेयर आया था तो उसको नहीं छोड़ते तो वहां पे डिफेंस हो जाता, ठीक है। लेकिन नो प्रॉब्लम, वो हमारी टीम बहुत अच्छा खेली और नेक्स्ट जो भी मैच आएगा डेफिनेटली उनको बीट करेंगे ये लोग। देखिए, मैं लास्ट टूर्नामेंट 19 में खेला था, 3x3 हम गए थे चाइना में, विशेष और अर्श बुलर और अखिलन पाई 2019 में। तो वहां भी हम कोरिया से 1 पॉइंट से लूज कर गए थे 3x3 में भी। बहुत अच्छा गेम था हमारा, हमारे हाथ में गेम था। तो वहां भी हम 1 पॉइंट से लूज कर गए थे, कोरिया से भी 2021 से हम लूज कर गए थे। तो मेरा लास्ट टूर्नामेंट वही था, उसके बाद मेरे थोड़ी इंजरी हो गई। तो हाँ, मैं अभी देख रहा हूँ जल्दी से भी, मैं आई एम रेडी, फिट भी हूँ, रेडी भी हूँ। बस मैं वेट कर रहा हूँ कब मुझे बुलावा आए और मैं कैंप में जाऊँ। नहीं, ना के बराबर तो नहीं बोल सकते, अच्छा कोच है टीम के पास। और जहाँ पे ये लोग प्रैक्टिस करते हैं इंडोर स्टेडियम, वो भी बहुत अच्छा है, मैंने सुना है, लड़कों ने बताया भी अभी अच्छा है। रहने का भी ठीक मिल रहा है, खाने पीने का मैं वहाँ हूँ नहीं, मुझे पता नहीं है कैसा मिल रहा है। अगर वहाँ हो बंदा तो फिर तो बता सकता है कि हाँ ऐसा मिलता है। तो डेफिनेटली अच्छा ही मिलता होगा, कोच फॉरेनर है तो फॉरेन कोचेस जो है वो थोड़ा सा डाइट पे भी ध्यान दे देते हैं लड़कों की, भी क्या खा रहे हैं लड़के, कैसा खा रहे हैं। तो डेफिनेटली अच्छा ही मिल रहा होगा इनको, कोई इतनी बड़ी बात नहीं है कि फैसिलिटी अभी तो ठीक है, इतनी माड़ी भी नहीं बोल सकते और इतनी अच्छी भी नहीं बोल सकते। देखिए, जिस तरीके से यूबीए आया था, तो अगर वो कंटिन्यू रहता तो मैं समझता हूँ कि इंडियन टीम का स्टैंडर्ड शायद और अच्छा, बहुत बढ़िया। और प्रोफेशनल लीग जितनी जल्दी आएगी उतना ही इंडियन टीम के लिए बेटर है, इंडियन टीम के लिए प्लस जूनियर्स प्लेयर्स आने वाले, जो यंगस्टर्स आने वाले हैं उनके लिए भी अच्छा है, और नए प्लेयर्स आएंगे, सबके लिए मतलब लीग तो डेफिनेटली होनी ही चाहिए। देखिए, मौके बहुत रहे हैं, जब पहली बार इंडिया टीम की किट पहनी थी तो अलग ही महसूस हुआ कि इंडिया टीम की किट, कभी सोचा भी नहीं था हमने, और हमने मेहनत करी, सब कुछ किया, और आज हम इंडिया टीम की किट पहने। फिर उस जो वहां खेलना, जाके इंडिया के लिए खेलना एक अलग, चाहे क्रिकेट का प्लेयर हो, चाहे हॉकी का प्लेयर हो, चाहे बास्केटबॉल का प्लेयर हो, सबके लिए फख्र की बात होती है। और जो मूवमेंट्स हैं, जैसे हमने चाइना को बीट किया, 2 बार चाइना को बीट किया, बहुत अच्छा वहां पे, मतलब ऐसा फील हुआ कि नहीं, हम, ऐसा नहीं है कि हम हमेशा ही हारते ही रहेंगे, हम भी ऊपर आ सकते हैं, क्यों नहीं आ सकते हैं, मेहनत करेंगे, अच्छे कोचेस मिलेंगे, फैसिलिटी मिलेगी तो सब कुछ हो सकता है, हम भी चैंपियन भी हो सकते हैं, क्यों नहीं हो सकते हैं। और एक मोमेंट 2010 में जब हम अफगानिस्तान से हारे थे सैफ गेम्स में, तो उसके बाद हमारा पहला ही मैच जाके अफगानिस्तान से था एशियन गेम्स में 2010 वाली में। तो वहां पे जब हमने अफगानिस्तान को, हमारे पास बैटर साइड भी नहीं थी, जैसे रॉबिन नहीं था, रॉबिन बहुत अच्छा प्लेयर था, तो रॉबिन नहीं था, तलविंदर भी नहीं था वहां पे। तो हम उन दोनों के बिना भी हमने वहां पे अफगानिस्तान को बीट किया और एशियन गेम्स में अपना स्थान बनाया था ऊपर पूल में। देखिए, ये तो मुझे नहीं पता है कि इंडियन टीम की परफॉर्मेंस इनसे जुड़े रहने से अच्छी होती है, मैं ये बोल रहा हूँ कि वो अच्छे प्लेयर थे, बहुत अच्छे प्लेयर, रॉबिन बहुत अच्छा प्लेयर था, टीजे भी अच्छा प्लेयर है, कोई भी प्लेयर कोई भी बुरा नहीं था दोनों में। देखिए, मैं, मेरे हिसाब से जो भी उनका एंड हुआ वो, हाँ, अच्छा नहीं हुआ, सभी लोग बोलते हैं। तो ऐसे प्लेयर्स को संभालना पड़ता है, अच्छी टीम अच्छी परफॉर्मेंस के लिए ऐसे प्लेयरों को, जैसे अभी हम जो होता है, हम जो उसको भी अभी नहीं है, तो ऐसे प्लेयर्स बहुत कम आते हैं, कभी कभी आते हैं। जी, बिल्कुल आपकी बात सही है, 3 साल का बहुत बड़ा लंबा पीरियड है, और उस पीरियड में प्लेयर कहीं खेलेगा नहीं, कहीं कुछ नहीं, तो उसको अपने आप को फिट रखना, अपने आप हर चीज रखना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो मेरे हिसाब से कुछ ना, फेडरेशन को या उनको आपस में तालमेल करके कुछ ना कुछ करना चाहिए आपस में, अगर
उसकी गलती है, उसको अपोलोजाइज कर ले, जो भी है जैसे भी है, मुझे पता नहीं है इतना पूरा, तो उसका होना चाहिए कुछ ना कुछ, मतलब ऐसे नहीं, खराब नहीं होना चाहिए, प्लेयर खराब नहीं होना चाहिए। देखिए मैं छोटे से गांव से हूँ, रसूलपुर खुर्द है मेरे गांव का नाम, और मैं पहले अमृतसर जाता था, वहीं प्रैक्टिस करता था, स्कूल में कोच थे मेरे। तो मेरा सब कुछ चेंज हुआ लुधियाना एकेडमी में आके, डॉक्टर एस सुब्रमण्यम के पास आके, वहां से आके पता चला कि हाँ असली बास्केटबॉल क्या होती है, उन्होंने बताया, सिखाया, सब कुछ, मतलब वहीं सीखा हूँ सब कुछ। और फैमिली को सपोर्ट जितना मेरी फैमिली ने मुझे सपोर्ट किया है, मेरे उस टाइम पे भी, मुझे नहीं लगता गांव में, छोटे गांव में इतना सपोर्ट करती हैं फैमिलियां, अब तो करते हैं लोग बहुत, लेकिन उस टाइम पे नहीं था इतना, और फाइनेंशियली भी इतने स्ट्रांग नहीं थे, तो हो गया सब सही। जी बिल्कुल क्लोज फ्रेंड है हम, और हम शुरू से एक साथ ही, जब से विशेष यूपी से निकला, उसने रेलवे ज्वाइन किया, तो हम शुरू से दोनों एक साथ ही खेल रहे हैं, पहले रेलवे में खेले, फिर ओएनजीसी में भी एक साथ ही खेल रहे हैं, तो काफी कॉम्बिनेशन काफी अच्छा हो गया है। और मतलब ऐसे होता है कि आई कांटेक्ट से ही समझ जाता है बंदा भी, हाँ ये क्या करने वाला है, और मैं कहाँ जाऊंगा, ये अगर ये यहाँ से ड्राइव करेगा तो मुझे कहाँ जाना है, मुझे कहाँ बॉल मिल सकती है, तो वो काफी तालमेल अच्छा रहता है। और सबसे बड़ी बात ये होती है कि अगर किसी से भी गलती होती है तो हम एक दूसरे को क्रिटिसाइज नहीं करते हैं, अगर उससे गलती हुई, या किसी भी टीम वाले से, किसी से भी, जहाँ मेरे से भी गलती होती है, तो कोई क्रिटिसाइज नहीं करता है, हालांकि उसको बोलते हैं इट्स ओके नो प्रॉब्लम, पीछे आओ डिफेंस करते हैं, कोई बात नहीं, गलती तो होती रहती है। तो वो मैं समझता हूँ सबसे बड़ी बात वही रहती है। इंडियन टीम में भी ये वैसे ही रहता है हमारा, कि जैसे कुछ भी होता है, चाहे मैं बेंच पे भी हूँ, चाहे अंदर भी हूँ, चाहे वो भी बेंच पे है, तो एक दूसरे को हम सपोर्ट करते हैं, गेम में भी और आउट ऑफ बाहर, तो वो काफी अच्छा है मेरे ख्याल। देखिए कोच स्कॉट अगर अभी तक होते, जब से वो 2013 से लेके अभी 20 तक अगर चलते वो कंटिन्यूसली, तो मैं ज्यादा नहीं बोल सकता हूँ, डेफिनेटली हम टॉप 4 में तो 100% हो गए एशिया के, मेरे ख्याल से जिस हिसाब से उनका जो प्लानिंग थी, सब कुछ था, तो टॉप 4 में तो वो टीम को पक्का लेके आते। तो सिलेक्शन को लेके मैं कुछ बोला नहीं, ठीक है, जो भी अच्छा फेयर ही होता है सिलेक्शन, ऐसा कुछ नहीं है कि अनफेयर होता है, वो सिलेक्शन कमेटी का आपस का रहता है, उनका जो भी ट्रायल्स होते हैं, या जो भी उनका कैंप में जो भी प्लेयर चुने जाते हैं, कोच के साथ उनकी मीटिंग होती है, सब वही। बिल्कुल, ऐसी एकेडमी एक नहीं, बहुत सारी होनी चाहिए, मैं तो ये समझता हूँ कि हर सिटी में, हर स्टेट में एक एकेडमी ऐसी होनी चाहिए, और एकेडमी के साथ साथ अच्छे कोचेज भी होने चाहिए, जैसे उस टाइम पे डॉक्टर सुब्रमण्यम, हर टाइम 24 आवर्स में कभी भी उनको हम उठा सकते हैं, सर आइए मुझे सिखाइए, मुझे ये पता नहीं चल रहा है, कल से मैं इस पे ये कर रहा हूँ, तो वो खुद ही ये सर टाइम, जब भी उनको बोलते थे ग्राउंड पे, वो हाजिर होते थे। तो वैसे कोचेज, डेडिकेट कोचेस भी चाहिए, प्लेयर्स भी चाहिए, प्लेयर्स भी डेडिकेट चाहिए। ये बहुत अच्छी चीजें हैं जी, ग्रेडिंग सिस्टम, जैसे A B C 3 ग्रेड थे, तो उसमें ग्रेडिंग सिस्टम में ये था कि जो A ग्रेड वाला प्लेयर है, उसको A ग्रेड में बनने के लिए मेहनत करनी थी, अपनी परफॉर्मेंस को मेंटेन करना था, और B ग्रेड वाले को और ज्यादा मेहनत करके ऊपर आना था, और C वाले को मेहनत करके B में आना था। तो उसमें क्या था, प्लेयर्स मेहनत करने लग गए थे कि हम, मेरे को अभी ए में हूँ तो मुझे यहाँ मेंटेन करना है, जैसे हम 4 प्लेयर ए में थे, तो हम मेंटेन करने के लिए अपने मेहनत वही करते, और बी वाले को ये रहता था कि मैं इतनी मेहनत करनी है कि मुझे ए में जाना ही जाना है, नेक्स्ट ईयर मुझे ए ग्रेड में अपने आप को लेके जाना है। और सी वाले जो बच्चे थे, या जो भी थे, उनको ये रहता था कि मैं बी में आऊंगा तो मुझे और अच्छा मिलेगा, पैसे मिलते थे, तो प्लेयर अपने आप ही मेहनत भी करता है, उसके लिए डेडिकेट रहता है। तो मैं इस चीज को तो मैं जरूर समझता हूँ कि ये चीजें होनी चाहिए, कुछ कंपटीशन होगा तभी तो प्लेयर्स आगे बढ़ेगा। नहीं, कैंप वगैरह में तो नहीं फाइनेंशियल सपोर्ट मिला है मुझे, लास्ट हम समझे हैं, दो तीन कैंप मैंने किए हैं, जब भी जितने भी किए हैं, अभी तो कोई फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं है, होना चाहिए फाइनेंशियल सपोर्ट प्लेयर्स को। हालांकि जो प्लेयर्स मैं समझता हूँ, जो स्कूल के या कॉलेज के प्लेयर्स आते हैं ना, उनके लिए तो जरूरी है, जैसे हम लोग जॉब करते हैं तो हमें अपने डिपार्टमेंट से मिल जाता है, तो हमें पेमेंट मिलती है, तो हम चला लेते हैं, कोई बात नहीं। लेकिन जो प्लेयर्स घर से भी गरीब हैं, कई लड़के,
और आपको भी पता है कि बास्केटबॉल में कोई किसी नेता का या बिजनेसमैन का लड़का तो खेलते नहीं है, वही खेलता है जिसको जरूरत है जॉब की या जो भी। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि उन लड़कों के लिए तो कुछ ना कुछ होना चाहिए।